हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के पिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि करंट अफेयर्स के हैं। तो आप लगे कि क्वेश्चन को समझते चलिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने उन पिछली क्लास को ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझना है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्या करिए, आंसर भी देने का प्रयास करिएगा और क्वेश्चन भी समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ किया, तो ये किया है आईआईटी रुड़की के साथ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपीएसडीएम के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये किया है आईआईटी रुड़की के साथ। किसके साथ किया है, आईआईटी रुड़की के साथ किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रेस और एआई प्रज्ञा पहल का शुभ आरंभ किया। तो ये कहाँ पर किया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एग्रेस और एआई प्रज्ञा पहल का शुभ आरंभ किया। तो ये किया है विश्व बैंक के सहयोग से। किस बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश ने कुल 52 पदकों के साथ स्थान प्राप्त किया है। तो इसके बारे में पूछा गया। तो ये है 7वां, और जो पहला था वो कौन था, पहला था महाराष्ट्र था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक होगा, तो ये होगा 2027 तक। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक होगा, ये होगा 2027 तक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2025 में राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि मई 2025 में राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। तो ये की है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर की है, उत्तर प्रदेश में की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है गाजियाबाद में। कहाँ पर किया गया है, गाजियाबाद में किया गया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों के उन्नयन में निवेश करेगी। तो ये करेगी 4560 करोड़ रुपए का। कितना करेगी, 4560 करोड़ रुपए का क्या करेगी, निवेश करेगी। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ने शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर हिस्सा देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान रात्रिकालीन लैंडिंग कर सकेंगे। तो ये होगा गंगा एक्सप्रेसवे का। किसका होगा, गंगा एक्सप्रेसवे का होगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए किसे प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसे प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है महिलाओं को कृषि सखी के रूप में। किसको लिया है, महिलाओं को
कृषि सखी के रूप में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है ट्रांसजेंडर नागरिकों को। किसको लिया है? ट्रांसजेंडर नागरिकों को लिया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राशन कार्ड जारी करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। तो ये किसके लिए था? तो ये था ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए था। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है IIT रुड़की के साथ। किसके साथ किया है? IIT रुड़की के साथ किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में UP ग्रीस और AI प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। तो ये किया गया है लखनऊ में। कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप लोग क्या कर रहे होंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी चल रहे होंगे। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में 3700 करोड़ रुपए की डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी। तो ये दी है जेवर में। कहाँ पर दी है? जेवर में दी है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बफर में सफ़र योजना नाम से एक नई इक्विटी पहल शुरू की गई। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग में। कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग में की गई। मतलब उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग ने क्या किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि बफर में सफ़र योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि बफर में सफ़र योजना नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की गई है। तो ये की गई है उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश वन एवं वन जीव विभाग ने की है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक होगा? तो ये होगा वर्ष 2027 तक। कब तक होगा? वर्ष 2027 तक होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम को समाप्त करने के लिए एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। तो ये कब तक पॉसिबल होगा? ये होगा 2027 तक। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली जंगली विस्टाडोम जंगली सफारी ट्रेन जोड़ेगी। तो किसको जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी कतरनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से। ठीक, क्या करेगी? जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलाय मटेरियल्स प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये किया है लखनऊ में। कहाँ पर किया है? लखनऊ में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले 3 नैनोमीटर
चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये किया है नोएडा में। कहाँ पर किया है? नोएडा में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया। तो ये किया है गोरखपुर जिले के चरगांव में। कहाँ पर किया है? गोरखपुर जिले के चरगांव में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है आगरा में। कहाँ पर किया है? आगरा में किया है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या जिले के गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया। तो ये किया है 1147 गांवों में। कितने गांवों में? 1147 गांवों में। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए ऐप को लागू किया। तो ये कौन सा ऐप था? तो ये था RISE ऐप था। ठीक। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLMI, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLML और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI ने अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क MMLP विकसित करने हेतु समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कहाँ पर किए गए? तो ये किए गए हैं वाराणसी में। कहाँ पर किए गए हैं? वाराणसी में किए गए हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है। तो ये कहाँ पर की है? तो ये की गई है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। कहाँ पर की गई है? मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में क्या की गई है? की गई है। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लखनऊ पर। कहाँ पर किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा भी होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन PDF सब कुछ मिलेगा। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।